ठीक। अच्छा, हमने ये स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 13 विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। तो हमने इसमें सारा कुछ पढ़ना है। इसमें इन्होंने यहाँ पे तो स्टार्ट में हमें कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम सबसे पहले इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब उसमें टाइप्स होती हैं, स्ट्रेट चेन्ड, ब्रांच चेन्ड और साइक्लिक, इसकी टाइप्स हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना है। इसके अलावा वो किस फॉर्म में अरेंज होते हैं ये हम देखेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना देखेंगे। जनरल फार्मूला हम उसका डिराइव करेंगे जो सेम होमोलोगस सीरीज है, यानी जिनकी सीरीज सेम होती है, यानी वो एक ही उससे क्लास से बिलोंग करते हैं। उसमें अल्केन्स आ जाते हैं, अल्कीन्स आ जाते हैं, अल्काइंस हैं, अल्कोहल्स हैं और कार्बोजाइलिक एसिड्स हैं। इन सब का देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने आइसोमर्स का देखना है इसमें, और उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास इस तरह के आइसोमर्स आ जाते हैं, C4H10, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे। CH3, CH2, CH2, CH3, ये सारे कुछ। ठीक है। फिर इसके अलावा आइडेंटिफाई अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हमने आइडेंटिफाई करना होगा क्योंकि हर एक में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है और उसके हिसाब से जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उस होमोलोगस सीरीज की। जैसे अल्कोहल है तो उसका अपना फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड्स है उसका अपना फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन्स है उसका अपना होगा। ठीक है, ये सारा कुछ हमने देखना है। फिर इसी से रिलेटेड हमारे पास उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर एक होमोलोगस सीरीज की। तो उनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से हो सकती हैं कि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, या उनका जनरल फार्मूला सेम होगा, या फिर उनमें किसी एक मेंबर में डिफरेंस आएगा। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, यानी जैसे जैसे एक एक CH2 का मॉलिक्यूल उसमें ऐड होता जाएगा तो हर एक मेंबर दूसरे से सिर्फ CH2 से डिफरेंट होगा। ठीक है। फिर उनमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम ही होंगी। फिजिकली यानी वो देखने में डिफरेंट होंगे लेकिन केमिकली दे आर ऑल द सेम। और इसके अलावा हम सैचुरेटेड को देखेंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें सारे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड जिसमें एक या एक से ज्यादा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स नहीं होते। ठीक है। तो ये सारा कुछ इस चैप्टर का ओवरव्यू है। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है, इन्होंने आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताई दी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली ब्रांच है केमिस्ट्री की। ठीक है। और इसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ते हैं, वो कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास कार्बन मौजूद होता है और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमने साइंटिस्ट ने एक अलग से ब्रांच बनाई हुई है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है कि लो और कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं और कार्बाइड्स हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं। आता तो इनमें भी कार्बन ही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में है, कार्बोनेट्स में भी कार्बन है, कार्बाइड्स में भी है। लेकिन ये इनकी अलग कैटेगरी है, इनको इनऑर्गेनिक में कंसिडर किया गया है। और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं कार्बन वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाला गया। अब उसकी रीजन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनेट्स या कार्बाइड्स इनको क्यों नहीं डाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हालांकि ये भी तो कार्बन इसके अंदर मौजूद है। तो इसकी रीजन ये है कि दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, और इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास कार्बन मौजूद है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आता, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड की। अच्छा, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CO। तो ये जो है हमारे पास नहीं आते ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हमारे लिविंग बींग्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लिविंग बींग्स में ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन, सब आ जाते हैं इसमें। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्रीज में बनती हैं, जैसे कि प्लास्टिक बनती है। ठीक है, प्लास्टिक की एक इंडस्ट्री होती है, प्लास्टिक से मल्टीपल चीजें हैं। रबर है, सिंथेटिक फाइबर ये जो फाइबर्स रीशा होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। पेंट्स, रंग वगैरह, ग्लूज जो चिपकाने के लिए इस्तेमाल होती है। वार्निशेस भी पेंट्स को ही कहते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज होती है और उनको चीनी अलाउ नहीं की जाती तो फिर वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसका मीठा जायका होता है। फ्लेवर्स वगैरह जो होते हैं, हम लोग जो अक्सर जैसे डब्बे वाले जूस लेते हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, स्वीटनर्स डाले होते हैं। ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स से मुराद मेडिसिन हैं, ठीक है, डाइस कलर्स को कहते हैं।
सोप, साबुन वगैरह, और डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स जो चीज़ें हम लोग जिस तरह सर्फ वगैरह होता है, ये सारे डिटर्जेंट में आते हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो दीज आर पार्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफ। तो अगर हम अपनी रोजमर्रा लाइफ को कंसिडर करें तो हमारी लाइफ इन सब चीज़ों के बगैर इनकम्प्लीट है। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम दांत ब्रश करते हैं, तो वो जो हम ब्रश करते हैं टूथपेस्ट, उसमें भी कार्बन मौजूद है, ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसके अलावा पेंट्स है, डाइज हैं, कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, ठीक है, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स है, ये हर चीज़ हम जो यूज़ करते हैं उन सब में ये केमिकल कंपाउंड्स मौजूद है। फर्दर मोर, इसी तरह द एनर्जी वी मोस्टली डिपेंड ऑन इज बेस्ड मेनली ऑन ऑर्गेनिक मैटर्स फाउंड इन द कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अच्छा, इसके अलावा जो हम एनर्जी यूज करते हैं, हमारा जो एनर्जी का सोर्स है वो ये फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स का पता है आपको? जी। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, जो हमारे पास फॉसिल हजारों। फ्यूल वो हम्म, हम्म। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, हाँ जिसमें हाँ हाँ, बिल्कुल। डिकम्पोज्ड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के। और एग्जैक्टली, प्लांट्स के और एनिमल्स के रीमेन्स होते हैं, और वो हजारों लाखों साल जो है जमीन के अंदर दबे रहते हैं, और वो प्रेशर की वजह से और हीट की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, ऑयल में और नेचुरल गैस में। तो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक में ही आते हैं, और क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलते हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। कोल पे सब कुछ चलता है, ऑयल पे सब कुछ चलता है, गैस पे सब कुछ चलता है, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, समझ आ गई है इसकी? जी। एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रीवेट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारी जिंदगी में हर तरफ कार्बन कंपाउंड्स मौजूद है। वी यूज थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एवरी डे, और हम हर रोज बगैर जाने या बगैर सोचे, हमें नहीं पता होता, लेकिन हम बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दे आर कैरिंग आउट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस विद इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एंड मेनी ऑफ देम आर सो वाइटल दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, और उनमें से कुछ रिएक्शंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, कुछ रिएक्शंस इतने इंपॉर्टेंट है कि हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते। A detailed study of organic compound confirms that carbon is the essential constituent in combination with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, and PS, phosphorus, I guess, and halogens, ठीक है। They may also rarely contain metal atoms। तो इसमें metal atoms नहीं होते मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जो ज्यादातर कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है वो इन एलिमेंट्स के साथ होते हैं। और हेलोजेंस कौन से होते हैं? ग्रुप 7 के। ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हेलोजेंस कहते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, वो सारे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज द हाइड्रोकार्बन्स, इसको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स जो उसी से मिलते जुलते और हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, तो अभी हम आगे इसका देखते हैं, इसी से रिलेटेड जो है होमोलोगस सीरीज। तो होमो कहते हैं सिमिलर या सेम, ठीक है, और सीरीज कहते हैं ऐसी चीज जो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, जो आगे जा रही हो। सो देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करें तो हमें एक रिलेशनशिप नजर आता है बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दिस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज मेड द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इजियर। तो चूंकि इसमें से कई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच आर सिमिलर इन नेचर, उनकी नेचर, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, या उनका बिहेवियर सिमिलर है, जिसकी वजह से जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू फ्यू फैमिलीज, उनकी कुछ फैमिलीज बनाई गई हैं, ठीक है। अ सीरीज ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स इन विच एनी टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स डिफर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है इन्होंने। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसमें कंपाउंड्स टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, यानी टू एडजेसेंट का मतलब है एक साथ आने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज द CH2, यानी उसमें हम एक एक CH2 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 ऐड करते जाएंगे तो वो नया नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता जाएगा, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इसीलिए उसको होमोलोगस कहते हैं ना। होमो मैंने आपको बताया, होमो मीन्स सेम, उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने एग्जाम्पल आपको सबसे पहले बताइए, जैसे अल्केन्स है हमारे पास, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो सिंपलेस्ट वाला है वो है CH4 विच इज नोन एज मीथेन, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आता है CH3 विच इज ईथेन, ठीक है, इसका नेक्स्ट वो है कंपाउंड है। अच्छा, अगर इसी ईथेन में हम लोग दरमियान में एक और CH2 ऐड कर दें, ये वाला, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। फिर इसी प्रोपेन में अगर मैं दरमियान में एक और CH2 ऐड कर दूं,
तो ये बन जाएगा ब्यूटेन, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। वैसे मीथेन में भी अगर मैं एक और CH2 ऐड करूँ तो वो ईथेन बनता है ना। जैसे अब देखो यहाँ पे मीथेन का जी। क्या है, CH4, यानी इसमें कार्बन एक है, हाइड्रोजन चार है। अगर मैं इसमें एक और CH2 ऐड कर दूं, CH2, तो अब ये कितने हो जाएंगे, C सिक्स। हाँ C2 हो गए, और 4O2H6, C2H6 है, ठीक है। तो C2H6 को हम इस तरह लिख सकते हैं, CH3, CH2। हाँ जी। CH3, देखो C दो ही है, और हाइड्रोजन 3 और 3 6 है, तो ये इथेन बनता है। तो इसका मतलब है कि मीथेन में व्हेन आई ऐड CH2 इट गिव्स मी इथेन, इथेन में व्हेन आई ऐड CH2 इट गिव्स मी प्रोपेन, एंड प्रोपेन में व्हेन आई ऐड CH2 इट गिव्स मी ब्यूटेन, एंड सो ऑन। इस तरह ये चलता रहता है, ये सीरीज चलती रहती है। सो द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट अल्केन्स आर डिफर बाय द सेम यूनिट। आप देखो इन सब में सेम यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का CH2 लिखा हुआ है इन्होंने। सो दिस मीन्स यू कैन रिप्रेजेंट द नेक्स्ट नंबर बाय सिंपली एडिंग CH2 यूनिट। ब्यूटेन के बाद नेक्स्ट वाला जो मुझे चाहिए होगा उसमें मैंने क्या डाल देना है, CH2 डाल देना है, तो वो मुझे ब्यूटेन के बाद वाला जो है वो मिल जाएगा। ब्यूटेन के बाद वाला जो है नेक्स्ट, उसमें मैं CH2 डालूंगी, अगला मिल जाएगा, उसका कुछ और नाम होगा, फिर मैं CH2 डालती जाऊंगी, तो अप टू सो ऑन, ठीक है। सो अ सीरीज ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स in which the adjacent element differ by CH2 is called homologous series। तो homologous series, homo means same, तो इन सब में सेम डिफरेंस आ रहा है, और वो सेम डिफरेंस एक ही एलिमेंट, वो एक ही उसका है, क्या कहते हैं, ये मॉलिक्यूल का है, विच इज CH2, ठीक है, CH2 ग्रुप। तो इसी तरह हमारे पास एक और जो फैमिली है अल्कोहल्स की, तो उसमें भी होमोलोगस सीरीज है। अल्कोहल का सबसे सिंपलेस्ट है मेथनॉल। इसमें हमारे पास OH का ग्रुप ऐड होता है CH3 के साथ। इसमें भी अगर मैं एक और CH2 ऐड कर दूं, CH3CH2OH, तो वो बन जाएगा एथेनॉल, ठीक है। फिर मैं दोबारा इसमें CH2 ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा प्रोपेनॉल, फिर दोबारा इसमें CH2 ऐड कर दूं तो फिर वो आगे इसके और नाम आते हैं, ठीक है। सो दीज डिफर बाय द सेम यूनिट। इनके दरमियान भी जो डिफरेंस है वो CH2 का है। इट मीन्स मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड अप टू सो ऑन, दीज आर होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इन सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, हम्म, किस चीज का डिफरेंस आ रहा है इसमें, CH2। CH2 का, ठीक है। सो ऑल द क्लासेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग अल्केन्स, अब चाहे मैं अल्केन्स की बात करूं, अल्कीन्स की बात करूं, अल्काइंस की, अल्कोहल्स की, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की, कार्बोजाइलिक एसिड्स की, इन सब में हमारे पास होमोलोगस सीरीज बनती है। यानी अगर हम सिंपलेस्ट वाले से स्टार्ट करें, जैसे यहाँ पे हमने मीथेन से स्टार्ट किया था, इसी तरह अल्कीन में मीथीन होता है मेरे ख्याल में, फिर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह। अल्काइन में इस तरह, मुझे अब नाम ठीक से याद नहीं है जुबानी। अल्कोहल्स में मेथनॉल है, ये लिखा हुआ है, फिर एल्डिहाइड है, कीटोन्स वगैरह, इन सब में, ठीक है। तो ये इनका अपना अपना एक जो ग्रुप आगे ऐड होता जाता है, उसमें CH2 की एडिशन होती है, और उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। तो ये आपका होमोलोगस सीरीज हो गया, समझ आ गई यहाँ तक? जी। एनी क्वेश्चंस? नहीं। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, के चूंकि इनमें सिर्फ CH2 का फर्क होता है, तो इनमें इनको एक ही हमने सीरीज में डाला हुआ है, होमोलोगस सीरीज में, ठीक है। तो फिर इसका जो क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज बनती है तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ईच होमोलोगस सीरीज हैव सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने अब यहाँ पे आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं। सबसे पहले द फैमिली मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इन सब का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कॉमन वैल्यू होती है जो हर एक में आती है, वो हम आगे देखते हैं। द फैमिली मेंबर हैव द सेम जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला भी सेम बनता है। द एडजेसेंट मेंबर हैज अ डिफरेंस बाय अ CH2 यूनिट। हर एक मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है। द फैमिली मेंबर डिस्प्ले अ ट्रेंड इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हमें एक ट्रेंड नजर आता है, वो ट्रेंड हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी अच्छा, एक और भी है, पांचवा भी। द फैमिली मेंबर पोजेसेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हो सकती है, यानी हो सकता है एक जो है वो लिक्विड में हो, उसके बाद जो है वो गैस में हो, या इस तरह, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकली दे आर ऑल द सेम, ठीक है। तो ये जो है आपके पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होमोलोगस सीरीज के। क्या क्या है? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप उनका सेम होता है, ठीक है। जैसे अल्कोहल में OH 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 फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है।
इसी तरह उनका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है। हर एक होमोलोगस सीरीज को हम उसके जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जनरल फॉर्मूला इन्होंने आके बताया हुआ है। हर एक में CH2 का डिफरेंस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक खास ट्रेंड देखने को मिलता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सारी सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। तो हर एक होमोलोगस सीरीज का अपना अपना एक जनरल फॉर्मूला है। सबसे पहले आपके पास अल्केन्स है। तो अल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है CnH2n+2, ठीक है। इसी तरह अल्कीन्स का फॉर्मूला है CnH2n। इसी तरह अल्काइंस का फॉर्मूला है CnH2n-2। अल्कोहल्स का है CnH2n+1OH। और कार्बोक्सिलिक एसिड में CnH2n+1COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है COOH। अल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप ये होता है OH, ठीक है। इस तरह इन सब के भी होते हैं। अच्छा, अब ये जो एन एन लिखा हुआ है, ये एन क्या चीज है? ये एन जो है वो नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, और इस एन को हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो अल्केन्स हैं, ठीक है। तो अल्केन्स में जो सबसे सिंपलेस्ट वाला है वो मीथेन होता है। तो हम इस फॉर्मूले में अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है उसमें एन की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, n = 1 पहले पुट करते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं CN लिखूंगी तो C1 आ जाएगा, ठीक है। H2n, 2 1s are 2 + 2, तो 2 + 2 = 4। तो ये इक्वल आ जाएगा, जब मैंने N1 पुट किया तो ये बन जाएगा CH4। CH4 इज मीथेन। मीथेन, विच इज द सिंपलेस्ट ऑफ द अल्केन्स। फिर अगला जो है, अब मैं N को 2 कर दूंगी, ठीक है। इसी में N = 2 जनरल फॉर्मूले में मैंने पुट करना है, तो मुझे अगला फॉर्मूला मिल जाएगा C2H, 2 2s are 4 + 2, तो 4 + 2 is 6। So the next ethane is CH6, ठीक है। ये आपके पास इथेन का फॉर्मूला हो गया अल्केन्स में। जो तीसरा अल्केन है, दैट इज N = 3, जो कि प्रोपेन है। 3 डाल देंगे इसी जनरल फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा C3H2n, 2 3s are 6 + 2, तो ये हो जाएगा = C3H8, ठीक है। एंड अप टू सो ऑन। इस तरह हम एन आगे आगे जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, आपके पास CH2 उसमें ऐड होता जाएगा, और आपको अगले वैल्यू मिलती जाएगी। सेम इज द केस फॉर अल्कीन्स, फिर अल्काइंस हैं, फिर अल्कोहल्स हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। तो इन सब के जनरल फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। और अगर कोई भी आए आपके पास पेपर में, तो आपने जनरल फॉर्मूला याद रखना है, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गई इसकी? या अच्छा, तो आगे क्या बता रहे हैं? फ्रॉम द जनरल फार्मूला यू कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बहुत आसानी से हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला ये दिया हुआ है CnH2n+2, विच कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर एनी मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। तो हम इसकी मदद से किसी भी अल्केन सीरीज का फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं बाय पुटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन जनरल फार्मूला। उसके कितने कार्बन एटम्स हैं वो उसमें आप डाल दें। जैसे कि मीथेन में एक कार्बन एटम होता है, तो N1 हो जाएगा, तो C1, और ये अभी मैंने कैलकुलेट किया है CH4। इथेन में कार्बन 2 होते हैं, तो C2H6। प्रोपेन में 3 होते हैं, C3H8, एंड सो ऑन। इसी तरह अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला ये है CnH2n। तो ईथीन है, तो ईथीन में 2 कार्बन होते हैं, तो N2 डाल देंगे, तो C2H, 2 2s are 4, तो C2H4 फॉर्मूला ईथीन का बनता है। और अल्कोहल्स में जैसे मेथनॉल होता है सबसे पहला वाला N1, तो जब इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1OH। इसमें जब हम N की जगह 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा H, 2 1s are 2, 2 + 1 3, और साथ में OH। तो मेथनॉल का सिंपलेस्ट जो अल्कोहल है वो है CH3OH। अगला वाला जब हम मालूम करेंगे तो N की जगह 2 डाल देंगे, तो हमें इसका नेक्स्ट मिल जाएगा, फिर N की जगह 3 डाल देंगे, फिर हमें उसका नेक्स्ट मिल जाएगा, एंड अप टू सो ऑन, ये इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट असाइनमेंट असेसमेंट दी गई है, और आपसे कहा जा रहा है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपने इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, और कैसे लिखना है? इनके जनरल फॉर्मूला की मदद से। जैसे कि अल्केन है, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला ये है CnH2n+2।
उसमें अगर 4 कार्बन एटम्स हो तो आपने एन की जगह 4 डालने हैं, ठीक है। और अगर 6 कार्बन एटम्स हो तो आपने उसकी जगह 6 डालने हैं, ठीक है। इसी तरह अल्कीन है, उसका जनरल फॉर्मूले में एन की जगह पहले 3 डाल दो, फिर एन की जगह 4 डाल दो। अल्काइन है, पहले उसमें 3 डाल दो, देखो क्या आता है, 4 डाल दो। और फिर अल्कोहल है, उसमें देखना है आपने, अगर 2 डालेंगे तो क्या आएगा और 3 डालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो अभी ऐसा करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए इसको पेस्ट करती हूँ। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह अरेंज हुआ होता है। सो फ्रीक्वेंटली मोर देन वन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, हाउएवर दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अब उस डिफरेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इनका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। अब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है दो, ठीक है, और उनका फॉर्मूला है C2H6O, लेकिन उनमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। जैसे अगर हम इथेनॉल को देखें तो इसमें हमारे पास C2 है, ठीक है, C2, देखो C2, H कितने हैं, 6, तो H काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, एंड दिस वन 6, और साथ में O है, और ये वाला O, ठीक है, ये एथेनॉल की अरेंजमेंट है। इसी तरह डाई मिथाइल ईथर, उसकी अरेंजमेंट फॉर्मूला उसका भी सेम है, C2, देखो C2, H6, 3H यहाँ पे है, 3H यहाँ पे, 6, और बीच में O। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, यानी कि एथेनॉल विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। सो दीज फॉर्मूलाज शो दैट द एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर डिफरेंटली। तो इसमें एटम्स की अरेंजमेंट या उसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट बताई गई है। एथेनॉल में आप देखें कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है, और इसमें कार्बन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, ठीक है। इन एथेनॉल लिखा हुआ है द ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू वन कार्बन एटम। देखो एथेनॉल में जो ऑक्सीजन है उसकी बॉन्डिंग सिर्फ एक कार्बन के साथ हुई हुई है, एंड अ हाइड्रोजन एटम, और ये ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन एटम है। वेयर एज इन डाई मिथाइल ईथर द ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम, जबकि इसमें आप देखो ऑक्सीजन दरमियान में, लेफ्ट पे भी कार्बन है, राइट पे भी कार्बन है, तो इसमें दो कार्बन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। सो टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2, बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसी तरह आपको एक और एग्जांपल दी गई है दो और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद तो उसमें सेम है, C3H6O6, लेकिन उसमें अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले है प्रोपेनॉइक एसिड। अच्छा, अब इसमें C3 है ना, C3 मतलब देखो ये C तीन ही हो गए, H6 दो ही हो गए, दो ही हो गए, चार, ये पांच, और ये छह, और ऑक्सीजन दो है, एक ही ऑक्सीजन है और एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। ये है प्रोपेनॉइक एसिड। इसी मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो, तो उसमें हमारे पास जब अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है तो वो बन जाता है मिथाइल इथेनॉइड। अब इसमें आप देखो 2 कार्बन ये हैं और एक ये, 3 हो गए। हाइड्रोजन 6 है, 3 यहाँ पे है, 1 2 3, और 3 यहाँ पे, 4 5 6, और ऑक्सीजन यहाँ पे ये दो, ठीक है। तो अब इसमें भी अगर आप देखो तो यहाँ पे जो प्रोपेनॉइक एसिड है इसमें कार्बन्स की आपस में बॉन्डिंग हुई हुई है, और ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे वाले कंपाउंड में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दरमियान वाला ऑक्सीजन दो तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरफ भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरफ भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फर्क दोनों में ये है कि फर्स्ट वाले में दोनों ऑक्सीजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक हो गया। तो ये इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। तो नीचे उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। A formula that describes the arrangement of atoms in a molecule is called structural formula। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो आपके मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट आपको बताते हैं कि एटम्स किस तरीके से अरेंज हुए हैं, यानी कि किसकी बॉन्डिंग किसके साथ हुई है, ठीक है। क्लियर है ये? जी, समझ आ गई। जी आगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अब सिंपल अल्केन्स जो हैं उनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं वो स्ट्रेट चेन होते हैं,
उसको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेट चेन बनती है। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स का ये बताया हुआ है, जैसे कि मीथेन है तो मीथेन में देखो स्ट्रेट चेन, यानी कार्बन दरमियान में और हाइड्रोजन उसके चारों साइड्स पे अरेंज हुआ हुआ है। क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन में भी हर एक में एक एक एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपस में शेयरिंग करते हैं, तो इनकी वो ऑक्टेट रूल पूरा हो जाता है। इसी तरह इथेन है तो इथेन में भी सिंगल चेन है, देखो कार्बन कार्बन के दरमियान में, और यहाँ से कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं। और प्रोपेन में अगर हम देखें तो ये कार्बन आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, हर एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो एंड वाले हैं ये 3 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, जो दरमियान वाला है ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, इसमें स्ट्रेट चेन्स बन रही हैं, ठीक है। इसमें मजीद जब CH2 ऐड होता जाएगा तो इस तरह दरमियान में ऐड होता जाएगा, यानी जो इसका नेक्स्ट वाला होगा, जो ब्यूटेन था, तो उसमें इस तरह होगा CH, फिर ये वाला यहाँ पे आएगा H, फिर यहाँ पे आएगा ये वाला H, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा CH, यहाँ पे H, चूंकि हमने एक और ऐड किया हुआ है, फिर दोबारा CH2 ऐड करते हैं ना नेक्स्ट वाले में H, फिर यहाँ पे H, और फिर आखिरी वाला C4H8, जो ब्यूटेन का CHH, ठीक है। तो इस तरह होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे एक एक CH2 उसमें ऐड होता जाएगा, तो वो दरमियान में होगा, तो ये भी एक स्ट्रेट चेन बनती जाएगी, ठीक है। और इसका ये फॉर्मूला देखो, पहले वाले का CH4 है, दूसरे का इन्होंने CH3 बताया है। CH3 किस तरह, ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाला CH3, ठीक है। ये इस तरीके से इथेन का लिखा हुआ है। CH3 अब इसमें देखो प्रोपेन में CH3, दरमियान में CH2, और एंड में फिर CH3, ठीक है। और अगला जो है जो नहीं बताया हुआ इन्होंने, उसका भी इसी तरह होगा CH3, CH2 और CH3, इस तरीके से, ठीक हो गया। जी। एंड अप टू सोन, ये इस तरह आगे जाता जाएगा। क्लियर है? जी। अच्छा, तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, द कॉरस्पॉन्डिंग मोलिकुलर फार्मूला आर CH4, ये सारा हमने पढ़ लिया। द कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला दैट यूज एस्टैब्लिश एब्रिविएशन फॉर वेरियस ग्रुप्स, देखो ये आपको बताया हुआ है कंडेंस फार्मूला। देखो CH3 को हम इस तरह शो करते हैं, फिर CH को हम CH2 की तरह शो करते हैं, देखो इन्होंने वही आपको सर्कल करके बताया हुआ है जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंडेंस फार्मूला ब्यूटेन का। अगला जो मैंने ड्रॉ किया था CH4 CH10 में इस तरह होगा, दरमियान में 2 दफा CH2 आएगा। जो अगला है इसका पेंटेन जिसमें C5 होता है, उसमें दरमियान में एक और CH2 ऐड हो गया। हेक्सेन जिसमें C6 होता है, उसमें दरमियान में एक और CH2 ऐड हो गया। तो इस तरह अप टू सो ऑन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इन सब में एक एक CH2 इजाफी ऐड होता जाता है, और इस तरह इसका कंडेंस फार्मूला बनता जाता है। क्लियर है? ये समझ आ गई?